हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2। अब एक्सरसाइज 6.2 करने के लिए ना आपको तीन चीज़ें पता होना चाहिए। अब बोले सर वो तीन चीज़ें क्या क्या पता होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक होता है अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। अल्टरनेटिंग एंगल जो आप जानते हो, ये एक होता है इंटीरियर वाला और एक होता है आपका एक्सटीरियर वाला। बोले सर आप क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं बच्चा, जो क्वेश्चंस में आएगा वो पहले अगर बता दूं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। देखो अल्टरनेटिंग एंगल मैं आपको यहीं दिखा दूं। यहाँ देखो तो ये एंगल एक्स और एंगल वाई, क्या ये अल्टरनेटिंग एंगल है? बोले सर अल्टरनेटिंग एंगल कैसे पहचानेंगे? तो अल्टरनेटिंग एंगल को पहचानने के लिए कहीं भी जेड बना हुआ आना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से z बन रहा है तो आप समझ जाना कि वो अल्टरनेटिंग एंगल वहाँ पर है। इसका मतलब ये और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका, बराबर होगा। भले वो इंटीरियर होगा, अगर ये अंदर अंदर है तो इंटीरियर होगा, और अगर ये बाहर और ये सब बाहर करके है ये, तो ये एक्सटीरियर होगा, है ना। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। और दूसरा आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बोले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है सर? देखो ये एंगल z दिख रहा है आपको, ये एंगल, और अगर यहीं पे इसके सामने एंगल मैं बना लूँ, चलो यहाँ पे w बना लूँ, तो ये w एंड z आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल w एंड एंगल z आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, एक और की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इस तरीके से हमारे पास पैरेलल लाइन्स है, और अगर ये वाला एंगल मैंने इसको बोल दिया 1 और ये वाला एंगल मैंने इसको बोल दिया 2, तो इन दोनों का एंगल का जो सम होगा ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री बोलेंगे। मतलब एंगल मेड फ्रॉम द सेम साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 6.2 में आपका ये सारा यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है 6.2 का? बोले यहाँ पर गिवन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। गिवन क्या देखे रखा है कि ए बी, ये ए बी है और सी डी, मतलब ए बी पैरेलल टू आपका सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। मतलब ये है तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इतनी बात तो समझ में आ गई। एंड हमें गिवन क्या है कि y इज टू जेड इज इक्वल टू क्या है 3:7। तो देयरफॉर हमने क्या कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 3a ले लेता हूँ मैं एंड z इज इक्वल टू 7a ले लिया। बोले सर a एक कांस्टेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी ले लो। एक्स वाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई में लिखा हुआ है। तो देयरफॉर अब हम आगे की बात कर लेते हैं। नाउ देखो यहाँ पर ना कोई एंगल तो लगेगा जो पहले आपने पढ़ रखा हो, और मैं आपको बता दूँ इसके ना पूरा इंट्रो की वीडियो बना दी गई बच्चा, मतलब इंट्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में लगने वाले हैं वो सब कुछ बना दी गई है इंट्रोडक्शन में। वीडियो जाके आप देख लो, मात्र 10-12 मिनट की वीडियो है। आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैं इनका नाम दे दूँ इस डायग्राम में, देखो अभी तक तो बात इसको मैंने बोला जी बोल दूँ, अगर मैं इसको जी बोल दूँ, इसको एच बोल दूँ, आई बोल दूँ। ये देखो कैंची बन रहा है क्या यहाँ पर? ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा क्या? पक्का। मैंने बोला कि लेट एक एंगल बोल दिया डी एच आई बराबर, हम इसको क्या बोल देंगे? चलो मैंने कुछ बोल दिया, जेड एक्स वाई जेड तो है, तो हमने इसको बोल दिया डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं कैसे भी बनाओ, जैसे ये चलो जी एच सी एंगल मैंने बोला जी एच सी, ये देखो जी एच सी मतलब क्या है? वाई है क्या? ये बराबर होगा क्या आपका एंगल डी एच आई, एंगल डी एच आई, ठीक है। या फिर इसको हमने जो डब्लू बोला था, तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है किससे होगा ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसका मतलब कि भैया कि एंगल y बराबर एंगल डी एच आई होगा या w होगा, है ना। अब सवाल ये है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये y है तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया, है ना। वो तो मैंने ज़बरदस्ती w मान लिया था। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंगल z एंड एंगल w जो है ये ना एक ही सेम साइड पे बना हुआ एंगल है ना। या फिर इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल है। क्या है बच्चा? को इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एंगल
वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और एंगल डब्ल्यू तुम्हारा इक्वल एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। और ये क्या था 3A था, ये क्या था 7A इजकल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10A इजकल टू 180 डिग्री। तो A बराबर आ गया 180 अपॉन में 10 कट गया। A आया मेरे पास कितना 18, A आया 18 डिग्री। तो इस हिसाब से जो मेरा एंगल y जो होगा वो 3A इजकल टू 3 इंटू 18 54 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल z जो हो जाएगा जो 7A है तो 7 इंटू 18 तो 7 56 और 7 और 5 बार 126 डिग्री आ गया। मतलब एंगल z कितना आ गया मेरे पास 126 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखना कि हेयर अगर तुम देखोगे हेयर क्या यहाँ पर AB पैरेलल टू CD था, AB पैरेलल टू CD था एंड CD पैरेलल टू EF था। देन फाइनली हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू EF, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर आपका Z है और ये X है तो X बराबर Z होगा क्या। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल X बराबर एंगल Z, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग एंगल। अब अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल X बराबर 126 डिग्री। आई होप आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर इसी तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब देखो बच्चा सेकेंड क्वेश्चन 6.2 का क्या कह रहा है कि ये फिगर साफ साफ आपको दिख रहा है जहाँ पर ये AB पैरेलल टू CD है एंड EF जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब साफ साफ जाहिर हो जाता है कि ये भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा 90 डिग्री होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। और हमें गिवन क्या देके रखा है GED मतलब ये वाला पूरा हमें क्या देके रखा है 126 डिग्री, है ना। देन फाइंड AGE, हमें फाइंड क्या करना है AGE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। और GEF मतलब GEF एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। और FGE कहा गया FGE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। 3 एंगल फाइंड करना है। तो अभी देखना एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पहले गिवन क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो गिवन है AB पैरेलल टू CD, ठीक है। एंड हमारे पास साफ साफ बोल रखा है EF पैरेलल टू CD है ना। एंड हमको क्या देखा रखा है एंड GED इज इक्वल टू 126 डिग्री दे रखा है। और हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है बच्चा, तो हमें फाइंड करना है बच्चों क्या फाइंड करना है AGE। सबसे पहले एंगल AGE कौन सा वाला भैया AGE, ये वाला हमको फाइंड करना है। ये कितना होगा। और दूसरा क्या फाइंड करना है एंगल GEF कितना होगा और एंगल FGE कितना होगा। देखो AGE मेरा ये हो गया, मैं इसमें क्रॉस लगा देता हूँ कि मुझे फाइंड करना है। GFE कहाँ गया GFE, अच्छा GEF फाइंड करना है GEF ये वाला फाइंड करना है। और FGE कहाँ गया भैया FGE एक ये वाला फाइंड करना है। हाँ तो हो जाएगा ना। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ भैया। एक चीज़ मालूम है गिवन है FE परपेंडिकुलर टू CD। देयरफॉर हमारा क्या हो जाता है एंगल FED इज इक्वल टू एंगल FEC। क्या ये दोनों 90 डिग्री होगा, क्या ये भी मेरा 90 डिग्री होगा और ये पूरा भी मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड हमें एक और चीज़ गिवन क्या देख रहा है जो ऊपर लिख रखा है, ये हमारे पास ये वाला पूरा जो एंगल है GED, ये GED ये पूरा हमें कितना देख रखा है 126 डिग्री देकर रखा है। तो सीधी सी बात है कि
ई डी हमें अगर 126 डिग्री दे रखा है तो देयरफॉर हमको जो ये एंगल निकालना पड़ रहा है, देयरफॉर एंगल जी ई एफ अगर निकालूंगा मैं, जी ई एफ ये वाला एंगल बच्चा जो आप देख पा रहे हो, क्या मैं इसको ना ऐसा कर लूँ, ये पूरा 126 डिग्री है और ये यहाँ से 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 अगर घटा दो तो ये बच जाएगा क्या मेरे पास, तो 126 माइनस का 90 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कौन सा, जी ई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, ये बच गया 6, ये हो गया यार ये 36 डिग्री आ गया। मतलब मैं इसको साफ साफ लिखूंगा भैया, ये हो गया मेरे पास 36 डिग्री। ठीक है, अगर ये 36 है, अब मुझे क्या चाहिए, एक तो हमारा निकल गया एंगल जी ई एफ, डिब्बे में बंद करो। अब हमें नाउ क्या निकालना है बच्चा, एंगल जी ई एफ निकाल लेते हैं। जी ई एफ, अरे ये तो निकल गया ना, जी ई एफ तो निकल गया। फिर अब निकाल लेते हैं अपन ए जी ई, ए जी ई, अरे ये तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखो नाउ एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिंग एंगल है। ठीक है, एंगल जी ई डी ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिंग एंगल है ना। इसका मतलब ये देखे रखा है 126। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 126। ये हमारे पास सेकंड वाला भी हो गया। अब हमें थर्ड क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर ये तो हमारा पहला था ना, ये फर्स्ट वाला काम हो गया। एफ जी ई हमें निकालना है, कहाँ गया एफ जी ई, एफ जी ई। ओके, तो ये तो वेरी सिंपल पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 36 है। ठीक है, और अगर ये 126 हो गया, ध्यान से देखो, अगर ये 126 हो गया तो यहाँ पे क्या चलेगा, लीनियर पेयर एंगल। क्या चलेगा भैया, लीनियर पेयर एंगल। तो मैंने बोला कि बाय लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, हमें इसको बोले ए जी ई प्लस में अपन क्या बोले, ई जी एफ। ठीक है, या जी, हाँ जो भी है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए जी ई प्लस में, कहाँ गया, ए जी ई प्लस में एफ जी ई ले लेते हैं, प्लस में एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका ए जी ई जो है कितना है बच्चा, आपका 126 है, और एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। अब इसको हम काम करो, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस में 126। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा अभी 180 में से उनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये हो गया आपका 5, 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई आ गया हमारे पास कौन सा, 54 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चंस हो गए भैया इसके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो दिखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन है बहुत ईजी। बोले करना क्या है सर इसमें, आप तो बताओ हमें। तो देखो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या दे के रखा है कि ये हमारे पास जो भी है, जहाँ पे ये पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी के, कहाँ गया, ये एस टी के। ठीक है, और एंगल पी क्यू आर ये कितना आपके पास 100 दे के रखा है। ठीक है ना, एंगल आर एस टी ये 130 है, और हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, अब देख पा रहे हो हट जाएगा ये। तो हम अब इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में देखो मेरे पास डायग्राम है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनके पैरेलल में ना लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले एक पी क्यू को वाई यहाँ पर ले लो, चलो एक्स ले लो। ठीक है, इधर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये पॉइंट अपन ने एक्स ले लिया, ये कहीं वाई तक पहुँचा, और एक और ले लिया मैंने, चलो इसको एल बोल देता हूँ और इसको एम बोल देता हूँ। तो ये जो है ना ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले लिखूँगा मैं लेट क्यू एक्सटेंड, है ना, क्यू या पी क्यू को हम एक्सटेंड कर रहे हैं टू कहाँ पर, वाई, है ना, एंड अलाइन एल एम सच दैट जो पैरेलल टू क्या है, पी क्यू है, एंड ऑल्सो
LM पैरेलल टू ST है। इतनी बात अगर आपको हजम हो गई हो तो चुटकी में सवाल ख़त्म हो जाएगा, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो बच्चा ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, लीनियर पे ये अल्टरनेटिंग एंगल होगा कि नहीं होगा, ये अल्टरनेटिंग एंगल हो जाएगा आपका। ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिंग एंगल हो जाएगा हमारा। अब आगे की कहानी क्या है, ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग एंगल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये चीज़ों को फटाफट निपटाते हैं जो हमको बोला गया है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हेयर एंगल TSR इज इक्वल टू, ये पूरा ऐसा होगा क्या, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूरा SRL, एंगल SRL। ठीक है, जो क्या होंगे, ये अल्टरनेटिंग एंगल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमको एक बात समझ में आ रहा है कि TSR हमारे पास, TSR कितना 130, तो देयरफॉर हमारे पास एंगल SRL बराबर आ गया 130 डिग्री। ये हम पूरा क्या लिख सकते हैं बच्चा, 130 डिग्री। ठीक है, इसको हम साइड में करके लिखेंगे 130 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये 130 तो हो गया। अब जब ये 130 यहाँ से यहाँ तक हुआ तो क्या मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ? तो ये वाला एंगल अगर मैं फाइंड करूँगा, ये देखो, ये वाला एंगल अगर मैं फाइंड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम बोल दें बाय लीनियर पेयर एंगल। बाय लीनियर पेयर एंगल क्या, एंगल QR, सॉरी आप बोलो ये पूरा, अरे यार सीधा बोलता हूँ मैं तो, ये वाला एंगल मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, तो 130 प्लस में x इज इक्वल टू 180 होगा क्या, तो ये एंगल x बराबर 180 माइनस में 130 होगा क्या, जो x बराबर 50 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 50 डिग्री। अब इसको हटाओ, ये जो x माना था इसको हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो, तो ये लिख दो आप 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये अगर 50 है तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो एंगल जो ये मेरा है, ये क्या लेंगे, XRM ले लेते हैं इसको, देयरफॉर XRM इक्वल टू 50 डिग्री, है ना। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, QXR इक्वल टू, ये भी 50 डिग्री होगा क्या, कैसे, अल्टरनेटिंग एंगल। नहीं समझ में आया बच्चा? ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये 50 डिग्री आ गया हमारे पास, क्योंकि 130 था तो ये 50 होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिंग एंगल जानते हो आप अच्छे से, है ना। अब ये 50 तो ये 50 हो गया। अब सवाल ये है कि, है ना भैया, क्या है, फिर से बाय लीनियर पेयर एंगल करो, बाय लीनियर पेयर एंगल। यहाँ देखो तो बच्चों, फिर से देखो, ये 110 और ये कितना हो जाएगा, ये 110 से तो ये 70 हो जाएगा क्या, तो ये आप ले लो 70 डिग्री, इसको क्या लोगे आप, 70 डिग्री। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ PQ इज़ अ लाइन ना। ठीक है, सो 110 प्लस, इसको फिर हम एक काम कर लेते हैं, y मान लेते हैं, y बराबर 180 डिग्री, इसको हमने x माना था ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 180 माइनस का 110, दैट y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। ठीक है ना भैया, तो ये 70 हो गया। अब इसे घुचुड़ पुचुड़ हो गया ना, इसको अपन थोड़ा सा मिटाते हैं और क्लियरली लिखते हैं, ये हमारे पास 70 डिग्री हो गया और ये हमारे पास 50 डिग्री हो गया, लेकिन हमको तो चाहिए ये वाला। अब मैंने बोला कि नाउ, ठीक है भैया, इन ट्राइंगल QXR, इन ट्राइंगल QXR ले लेता हूँ मैं। हमको फाइंड क्या करना है, QRS फाइंड करना है ना। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हो। तो अब एक काम करूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको 180 कर लेते हैं ना भैया।
तो 70 प्लस 50 प्लस में एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा 120 प्लस में एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो गया, तो एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। देखा बच्चों, आ गया ना आंसर। हाँ, थोड़ा सा लेंदी तो था। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ये ए बी पैरेलल टू ये है आपके पास, ये पैरेलल टू ये है, ठीक बात है। और ये कितना देख रखा है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी निकालना है। कहाँ गया पी आर डी? पी आर डी अच्छा 127 ये आपको दे रखा है। फाइंड एक्स एंड वाई, सिंपल है। चलो फाइंड करते हैं अपन एक्स एंड वाई। सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो एंगल है भैया, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन हमको क्या क्या देकर रखा है, एंगल ए पी क्यू इजकल टू 50 डिग्री है और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि एंगल ए पी आर इजकल टू एंगल पी आर डी, ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल है। अरे है कि नहीं है? ये पूरा और ये पूरा अल्टरनेटिंग एंगल होगा। ओके बच्चों, तो देयरफॉर ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 50 प्लस का y हो जाएगा 127। तो यहाँ से y निकाल लो, 127 माइनस का 50, अब इसको घटा दो, ये बच गया 7, 12 में 77 डिग्री। बराबर है, बराबर है बच्चों। ओके, तो ये मेरा y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैं ये इधर डायग्राम यूज़ कर लेता हूँ। अब x चाहिए ना, तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। ये आ गया हमारे पास 77 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला एंगल देखो, ये वाला। अब इसको एरो करो, है ना। तब हम एक काम कर लेते हैं, नाउ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, हम बोले सीधे सीधे यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या ये 180 डिग्री माइनस में 127 नहीं होगा क्या? साइड में क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर एंगल, ठीक है बच्चा। बाय लीनियर पेयर एंगल तो कितना हो जाएगा, ये 180 में से इसको तो ये इसको अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 10 में से 7 गया, ये कितना बच गया 3, फिर ये होगा बेटा 53। मतलब एंगल पी आर क्यू इजकल टू हमको मिला 53। कौन सा? ये वाला हमको मिला 53 डिग्री, ये 53 डिग्री। अब बताओ, अब इस पूरे ट्रायंगल में अब हमने बोला नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबको मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर सीधे सीधे बोले हम 77 प्लस एक्स प्लस 53 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस का ये दोनों ऐड हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 7 5 12 के 13 बराबर 180। तो x इजकल टू हमारे पास 180 माइनस में 130, x इजकल टू 50। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, 50। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो अल्टरनेटिंग एंगल का मसला है यार। यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करो और यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करो और आपका काम हो जाएगा। सीधी बात, यहाँ पे दिख रहा है कि ये एंगल जो होगा कहाँ से z बन रहा है, बस z ढूंढो, ठीक है। बस 1 2 3 करके अभी मैं बता तो क्या क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, ये फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये दोनों मिरर है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एकदम बिल्कुल पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये ए बी कुछ ऐसी जा रही है, ए से बी, ठीक है, पी क्यू एट बी पे, और रिफ्लेक्टेड मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। ये कुल मिला के आपको दे के रखा है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो 10th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिक्स, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है मैं आपको बता दूं, ये कोई मिरर है, इस मिरर में कोई इंसिडेंट रे ऐसी आई, कैसी आई, ऐसी आई। तो यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग वहाँ पे,
एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, तो जितने एंगल से अगर आई, मान लो 30 डिग्री से एंगल से आई, तो ये 30 डिग्री से क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल आई बराबर एंगल आर को डिफाइन करता है। आने वाली आई, जाने वाली आर। ठीक है, अब मैं अगर इसको बोल दूं कि यहाँ पे एंगल, चलो यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ, इसको मैं 2, इसको ले लेता हूँ 1, मैं इसको ले लेता हूँ 3 और इसको ले लेता हूँ 4, तो सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिख रहा है क्या, है ना। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यही तो बता रहा है। और दूसरा मैं यहाँ पे एक और बोलूँ कि एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 होगा क्या, इसको आप बोलोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। में भी शायद आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो देयरफॉर अच्छा आगे यार अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3, ये भी तो बराबर होगा। एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 होगा कि नहीं होगा। ये सब तो अल्टरनेटिंग एंगल बन रहे हैं यार। ठीक है, और एक और चीज़ हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गई बराबर, है ना। एक और चीज़, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। क्यों, जैसे तुम्हारा ये बात हो गया, देखो इसको आप बोल दो 1, इसको आप बोल दो 2 और इसको आप बोल दो 3। 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, तो फाइनली 1 और 4 भी तो बराबर होंगे भैया। अरे होंगे कि नहीं होंगे। तो बस फाइनली आपको जो बोलना चाह रहा है कि ये इस तरीके से अपने 1 2 4 बोल दिया, तो देयरफॉर हम बोल देंगे तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4 हो गया भैया। तो हम फाइनली जैसे हम बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल 1 बराबर, अच्छा एंगल 1 के बराबर कौन है, एंगल 2 भी है, और एंगल 4 के बराबर कौन है, एंगल 3 भी है, और एंगल 4 ऑलरेडी है। तो सम ऑफ ऑल एंगल जब हमने कर दिया, तो इससे एक बात साबित हो जाता है कि एंगल बी सी डी जो होगा हमारा, बी सी डी, एंगल बी सी डी इजकल टू एंगल ए बी सी हो जाएगा। और जैसे ही एंगल हमने प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल है, ये एंगल बराबर, तो अब आप बोल सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमको तो हैंस प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें हमको बच्चों प्लीज़।